कहानी का शीर्षक पुराना रेडियो। आदित्य 6 साल बाद अमेरिका से भारत लौटा था। अच्छी नौकरी, ऊंचा पैकेज, बड़ा सपना, सब कुछ था। लेकिन गांव के पुराने मकान में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गया था। दादी नहीं रही थीं और अब दादाजी अकेले थे। घर में कदम रखते ही धूल भरे कोनों, टूटे फर्नीचर और खामोशी ने उसका स्वागत किया। लेकिन एक चीज जस की तस रखी थी, दादाजी का पुराना रेडियो। एक कोने में रखा वो फिलिप्स का लकड़ी वाला रेडियो जिसके बटन अब घिस चुके थे, लेकिन उसमें अब भी दादाजी की धड़कनें बसी थीं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, दादाजी, अब भी यही रेडियो? अब तो मोबाइल, स्मार्ट स्पीकर का जमाना है। ये रेडियो नहीं, दादी की यादें हैं। आदित्य ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। शाम को जब दादाजी सो गए तो आदित्य ने वो रेडियो उठाया और साफ करने लगा। उसकी आंखें एक पुराने कागज पर पड़ी रेडियो की मरम्मत की पर्ची थी, जिस पर लिखा था, अगली बार जब पोता आएगा तभी ठीक करवाऊंगा। आदित्य के हाथ रुक गए। अगले दिन वो शहर गया, उसी दुकान पर जहां बचपन में दादाजी उसे लेकर जाते थे। भैया, ये रेडियो ठीक कर सकते हैं? दुकानदार ने देखा और मुस्कुराया। अरे, ये तो शर्मा जी का रेडियो है ना? हर साल पूछते थे कि पोता कब आएगा। आज खुद ले आया। आदित्य बस चुप रहा। रेडियो ठीक हो गया। जब उसने उसे वापस कमरे में रखा और धीरे से चालू किया, पुरानी आवाज आई, आकाशवाणी लखनऊ से। अब आप सुनेंगे पुराने फिल्मी नगमे। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मशीनें भी इंतजार करती हैं, बस इंसानों की तरह बोल नहीं पाती। आदित्य ने पहली बार अपने मोबाइल को बंद किया और उस रात दादाजी के पास बैठकर पुराने गानों को सुना। कभी लग जा गले तो कभी वक्त ने किया क्या हंसी सितम। उसी रेडियो से, उसी साउंड में और उन्हीं एहसासों के साथ। सीख, कभी कभी हमारी सबसे कीमती यादें उन चीजों में होती हैं जिन्हें हम बेकार समझ छोड़ देते हैं। प्यार, इंतजार और रिश्तों की गर्माहट कभी पुरानी नहीं होती जैसे एक पुराना रेडियो। If you like this video, please comment, like and subscribe. Thanks for watching.